नमस्कार, जय श्री राम। बात जियो पॉलिटिक्स विथ राजीव पांडे में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ दिनों के बाद जियो पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक्चुअल में आज खास करके भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है, गौरव का पल है, जब आज 22 जनवरी 2024 को हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम, भगवान राम जो हैं, वह 500 वर्षों के वनवास के बाद अपने धराधाम, अपनी राजधानी, अपनी महल में वापस आए। इस मौके पे मैं आप सभी को, चाहे वह भारतवर्ष में रहते हों या भारत से बाहर विश्व के किसी भी कोने में रहते हों, आप सभी को जय श्री राम। इस मंदिर की जो नींव है वह आज से 2 साल पहले रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी लंबी, जिसे मैराथन उसकी प्रक्रिया के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग यह जो भूमि है इसे हिंदू संगठन या हिंदू परिषद को दे दिया गया था ताकि इस पर मंदिर का निर्माण हो। और तब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था और आज उसमें भगवान श्री राम की मूर्ति का जो एक तरह से कहा जाए प्राण प्रतिष्ठान संपन्न हुआ है भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों। अब एक बात जो है, वह सबसे बड़ी जो बात है वह है कि मतलब आखिर क्यों इतने सालों से, इतने वर्षों से हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम, रामलला जोत, वो टेंट में रहें। आज मैं मतलब एक खुशी भी होती है और एक छोटा सा मन में एक दुख भी होता है कि इतने सालों के बाद में आज जो पब्लिक है, आज जो यूथ है, वे रोड पे निकल के जय श्री राम का नारा काफ़ी मतलब प्राउडली लगा सकती है। आज से 10 साल पहले आप चले जाओ तो शायद यह संभव नहीं था। यह एक विवाद या एक मतलब झगड़ा का इसे स्लोगन माना जाता था, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब किसी को पता है, चाहे हमारी पूजा पद्धति अलग हो, हमारे भाइयों की, कुछ भाई हमारे हैं जिनकी पूजा पद्धति अलग है, वो अलग धर्म को मानते हैं, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन अगर गौर से आप इस ज़मीन को, इस मिट्टी को, इस संस्कार को, इस परंपरा को अगर आप पढ़िए तो इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं, वो हम सभी के पूर्वज हैं। आप लोगों को चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, एक बात तो सब लोग मानते हैं कि अच्छी गुड गवर्नेंस की अगर कहीं पे भी कोई एग्जाम्पल देना हो, मतलब अच्छी प्रशासनिक जो है इसकी अगर कहीं पे एग्जाम्पल देना हो तो उसे राम राज्य बोला जाता है। राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। राम राज्य का अर्थात क्या है कि हमारा राजा जो हो वह राम की तरह हो, उस तरह न्याय संगत हो, जो जाति, धर्म, कास्ट किसी पे बिलीव ना करता हो, न्याय के साथ खड़ा हो, सत्य के साथ खड़ा हो। चाहे वह यह नहीं देखते हैं भगवान राम कि सत्य करने वाला किस जाति का है या अधर्म करने वाला किस जाति का है, वह किस धर्म का है। नहीं, अधर्म, अधर्मी का जाति एक अलग है, धर्म जो करते हैं उनकी एक जाति अलग है। इस प्रपार्टी को, इस पाठ को जो लेके चलता है, उसी गवर्नेंस को राम राज्य गवर्नेंस से तुलना की जाती है, उसे राम राज्य परिकल्पना के आधार पे बोला जाता है। राम सिर्फ एक भगवान या राम एक राजा ही नहीं, राम हमारी चेतना है, प्रभु राम हमारी चिंता है, प्रभु राम हमारी मार्ग है, प्रभु राम हमारी मंजिल है। तो अगर उनसे अलग हट के अगर कोई आदमी अगर समझता है कि हम इस दुनिया की आप प्रभु राम की अगर पूरी जीवन को पढ़ो या समझो तो पूरी संसारिक जितनी भी चेतना है सारी उसमें सम्मिलित हो जाती है। एक आदमी कैसे एक पुत्र की भूमिका निभाता है, कैसे एक बेटा की भूमिका निभाता है, कैसे एक पति की भूमिका निभाता है, कैसे एक भाई की भूमिका निभाता है, कैसे एक बाप की भूमिका निभाता है और कैसे एक राजा की भूमिका निभाता है। सारी बंधनों के साथ में भी सबके साथ में न्याय करता है, सबके साथ में खड़ा रहता है। इट्स कॉल्ड राम, उसे राम कहते हैं। और इस सारे वजूहातों के बावजूद भी मर्यादित रहता है, मर्यादा के अंतर्गत रहता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।
इसे इसे राम बोलते हैं। राम कोई व्यक्ति, राम कोई भगवान, मैं इसको नहीं मानता हूँ। राम हमारी सांस है। अगर मैं अगर इस बात को कहूँ, राम हमारी सांस है। मतलब उनके बिना जीना या उनकी वजूद के बिना जीना संभव नहीं है। कोई भी आदमी, आप मतलब एक कॉमन सेंस में आप देखो, कोई आदमी एक अच्छा बेटा चाहता होगा तो कहेगा कि हमें राम जैसा बेटा चाहिए। अच्छा भाई चाहता होगा तो कहेगा राम जैसा भाई चाहिए, या भरत जैसा भाई चाहिए, लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए। अच्छा राजा चाहता होगा तो कहेगा हमें राम जैसा राजा चाहिए। और किसी का नाम क्यों नहीं लेता है? और किसी का भी तो नाम लेना चाहिए। कोई अच्छा किसी को हस्बैंड चाहिए तो भी कहेगी कि बोलेगा कि हमको राम जैसा हस्बैंड चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सारी बंधनों को एक साथ नाप के तौल के जो चलता है उसे राम बोलते हैं, वही राम है। तो राम हमारी सांसों में है, राम हमारी चेतना है। इसके बगैर हमारी जीवन संभव नहीं है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खास करके भारतवर्षी, चाहे वह किसी भी पूजा पद्धति को मानते हों, उनके लिए गर्व का पल है कि हमारे भगवान, हमारी चेतना, हमारी अंतरात्मा 500 वर्ष तक भटकने के बाद अंततः उन्हें अपनी जो वास्तविक जगह है, जो उनकी वास्तविक महल है, जो वास्तविक घर है, वहाँ पे उनको स्थान मिला है। इस बात के लिए अपार खुशी है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो सब किसी को जय श्री राम। फिर अब क्या नाम है कि जियो पॉलिटिक्स की बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, तो आप लोगों से आशा है कि बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे सब्जेक्ट पे। आज सब कोई दीपक जलाइए। आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग, आज एक दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप लोग भी सेलिब्रेट कीजिए, दीपक जलाइए और खुशियाँ मनाइए अपने घर पे। सब किसी को एक बार फिर जय श्री राम। अगर यह मेरी प्रोग्राम अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।